नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अब जीविका दीदियां बनेंगी कुशल उद्यमी। विश्वकर्मा योजना से मिलेगी ट्रेनिंग, सस्ता लोन और बाजार तक होगी सीधी पहुंच। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव, अब एआई तकनीक से होगी खून की जांच। भागलपुर का मायागंज अस्पताल बनेगा पहला आधुनिक पैथोलॉजी केंद्र। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सभी विश्वविद्यालयों में वोकेशनल कोर्स की फीस होगी एक समान। मनमानी पर अब लगेगी रोक। एआई और डीप फेक से बढ़ी डिजिटल ठगी, बिहार पुलिस ने दी चेतावनी। साइबर पोर्टल पर शिकायत करने की दी सलाह। पिता के बयानों से विवाद बढ़ने पर युवराज सिंह ने तोड़ी चुप्पी। एमएस धोनी और कपिल देव से मांगी माफी, पिता के आरोपों पर जताया खेद। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जीविका दीदियों को मिलेगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ। बिहार सरकार अब जीविका दीदियों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जोड़ने जा रही है, ताकि पारंपरिक कार्य में लगी महिलाओं को पहचान, सम्मान और रोजगार के नए अवसर मिले। योजना में महिलाएं मुख्यमंत्री महिला रोजगार सहायता योजना के तहत प्रशिक्षित होकर कुशल कारोबारी बनेंगी। कम ब्याज पर लोन, कच्चा माल उपलब्धता, बाजार और मार्केटिंग सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वर्तमान में लगभग 2 करोड़ महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी और इसका लक्ष्य पारंपरिक हस्तशिल्प एवं कारीगरी से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाना, स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल मंच तक पहुंचाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था व रोजगार को मजबूत करना है। बिहार में एआई से होगी खून की जांच, मायागंज अस्पताल बनेगा पहला केंद्र। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए अब रक्त जांच में एआई तकनीक का उपयोग शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत भागलपुर के मायागंज अस्पताल से होगी, जो राज्य का पहला एआई आधारित पैथोलॉजी केंद्र बनेगा। नई मशीनें 1 घंटे में सैकड़ों सैंपल जांच सकेगी, जिससे समय बचेगा और भीड़ भी कम होगी। हर मरीज को यूनिक आईडी मिलेगी और रिपोर्ट मोबाइल पर भेजी जाएगी। डॉक्टर भी ऑनलाइन रिपोर्ट देखकर तुरंत इलाज शुरू कर सकेंगे। इस तकनीक से सटीकता बढ़ेगी और गलतियों की संभावना घटेगी, जिससे मरीजों को बेहतर और तेज स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बिहार में 4,954 एएनएम अभ्यर्थियों की मेधा सूची हुई जारी। बिहार में एएनएम सहायक नर्स मिडवाइफ के 4,954 अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी कर दी गई है और ये भर्ती 5,006 संविदा पदों के लिए हुई थी। चयनित अभ्यर्थियों की जल्द ही विभिन्न जिलों के अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के तहत नियुक्ति की जाएगी, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने बिहार दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के 6 डॉक्टरों और अध्ययन या टेन्योर समाप्त होने वाले 12 विशेषज्ञ एवं सामान्य डॉक्टरों का तबादला भी कर दिया है। उन्हें सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया गया है। बिहार में वोकेशनल कोर्स की फीस होगी एक समान। बिहार सरकार उच्च शिक्षा में सुधार के लिए नई नीति लागू करने जा रही है, जिसमें वोकेशनल कोर्स की फीस को सभी विश्वविद्यालयों में एक समान किया जाएगा। यह निर्णय फीस में असमानता और मनमानी की शिकायतों को देखते हुए लिया गया है और इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों का प्रदर्शन आधारित एजुकेशनल ऑडिट कराया जाएगा। यूजीसी गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जो संस्थान सुधार की दिशा में काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता दी जाएगी। नगर निगम विकसित कर रहा 6 अंचलों में अत्याधुनिक गार्बेज स्टेशन। पटना नगर निगम ने शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए 6 अंचलों अजीमाबाद, बांकीपुर, कंकड़बाग, न्यू कैपिटल, पाटलिपुत्र और पटना सिटी में अत्याधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन यानी कि जीटीएस विकसित करने की योजना बनाई है। 53 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे यह स्टेशन प्रतिदिन 150 से 500 टन तक कचरे का निपटान कर सकेंगे। यारपुर अंचल में निर्माण सबसे तेजी से चल रहा है। प्रत्येक स्टेशन में आधुनिक कॉम्पैक्शन मशीन, हुक लोडर, कैप्सूल कंटेनर, वेट ब्रिज और डीजी सेट लगाए जाएंगे। इससे कचरा संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन वैज्ञानिक, पारदर्शी और प्रभावी होगा। डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए पुलिस ने दी सलाह। डिजिटल युग में साइबर ठग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों की आवाज और चेहरे की नकली प्रोफाइल बनाकर ठगी करना शुरू कर चुके हैं। सार्वजनिक स्थानों पर अनजान व्यक्ति का मोबाइल इस्तेमाल करने पर आवाज और चेहरा रिकॉर्ड कर फर्जी कॉल के जरिए पैसे मांगे जाते हैं। इससे बैंक खातों और संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग भी हो सकता है। बिहार पुलिस ने सतर्क रहने की सलाह दी है और अजनबी फोन न लें, वीडियो कॉल में कैमरे से बचे, सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स रखें और शंका होने पर राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर तुरंत शिकायत करें। अब तक 30,500 घरों में मिला पीएनजी कनेक्शन। राजधानी में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को देखते हुए पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन घर घर तक पहुंचाने का अभियान तेज किया गया है।
जिला प्रशासन और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के संयुक्त प्रयास से प्रतिदिन 80 से 100 नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं और अतिरिक्त मैन पावर के साथ प्रक्रिया और तेज होगी। अब तक करीब 30,500 उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिल चुका है और पीएनजी अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और लगातार उपलब्ध है। उपभोक्ता ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। महुआ बाग, धनौत, सिद्धेश्वर नगर, रुपसपुर और कई इलाकों में पाइपलाइन विस्तार जारी है। दरभंगा में रयाम सहकारी चीनी मिल की स्थापना हुई शुरू। दरभंगा जिले में रयाम सहकारी चीनी मिल को शुरू करने के लिए सहकारिता विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने का कार्यादेश जारी किया है। ये पहल 7 निश्चय 3 के समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार कार्यक्रम के तहत हो रही है। राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड नई दिल्ली ने संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार कर सहकारिता विभाग को समर्पित किया, जिसे विभाग ने अनुमोदित कर दिया है। डीपीआर में परियोजना के तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्यिक और क्रियान्वयन पहलुओं का विस्तृत आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर रयाम चीनी मिल की स्थापना और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। नए शैक्षणिक सत्र में 80,000 स्कूलों में आयोजित होगा नामांकन अभियान। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। इसके लिए नए शैक्षणिक सत्र में 80,000 सरकारी स्कूलों में व्यापक नामांकन अभियान शुरू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने संकुल स्तर पर प्रकाश उत्सव आयोजित कर बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। अभियान में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का स्कूल में नामांकन, उम्र के अनुरूप कक्षाओं में दाखिला और पिछड़े बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण शामिल है। स्कूल, प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे ताकि नामांकन, उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित हो सके। पटना से शुरू होगी 10 सुपर लग्जरियस वॉल्वो स्लीपर बसें। पटना के रामचक, बैरिया, पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से जल्द ही 10 सुपर लग्जरियस वॉल्वो स्लीपर बसें शुरू होने वाली है, जो कि लंबी दूरी के सफर को आरामदायक और प्रीमियम एक्सपीरियंस बनाएगी। पहली बस इसी महीने टाटा रूट पर चलेगी, जिसमें आरामदायक स्लीपर बेड, पर्दे, गद्दे, ऑनबोर्ड टॉयलेट और विमान जैसी सेवा मिलेगी। कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए प्रति बस है और टिकट 1500 में उपलब्ध होगी। भविष्य में पुरी, राउरकेला और अन्य महानगरों के लिए भी सेवा बढ़ाई जाएगी। ये बस यात्रा को बस नहीं बल्कि चलता फिरता होटल और हवाई जहाज जैसी सुविधा देने वाला अनुभव बनाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं और टीबी अभियान के लिए राज्यपाल ने सचिव से ली जानकारी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में स्वास्थ्य विभाग के सचिव से बिहार में चल रही स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी ली। राज्यपाल ने टीबी, क्षय रोग के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया और कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं शहरी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान रूप से उपलब्ध हो। उन्होंने बिहार में विशेषज्ञों से युक्त सलाहकार निकाय बनाने पर जोर दिया, जो स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन में मार्गदर्शन देगा। सचिव लोकेश कुमार सिंह ने चिकित्सा महाविद्यालयों, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और बाल स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी साझा की। मोतिहारी में जहरीली शराब से 4 लोगों की हुई संदिग्ध मौत। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब होने की आशंका के चलते मौतों की संख्या 4 तक पहुंच गई है। बुधवार से शुक्रवार तक विभिन्न निजी और सरकारी अस्पतालों में 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 7 बीमार अभी भी इलाजरत है। मृतकों में प्रमोद यादव 32 वर्षीय, परीक्षण मांझी 55 वर्षीय, चंदू कुमार 22 वर्षीय और हीरालाल भगत शामिल हैं। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि शराब नागा राय से खरीदी गई थी। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी। मामले पर राजद ने सत्ता संरक्षण में शराब कारोबार चलाने का आरोप लगाया है। शिवहर में बागमती नदी में नाव पलटी, कई लोग हुए लापता। बिहार के शिवहर जिले के खुरपट्टी गांव के पास बागमती नदी में शुक्रवार को एक नाव पलट गई, जिसमें 25 से 30 लोग सवार थे। ये लोग गेहूं की कटनी के लिए जा रहे थे और नाव नदी के बीच में संतुलन खोने के कारण पलट गई और कई लोग पानी में डूबने लगे। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। कुछ लोग तैरकर किनारे पहुंचे, लेकिन कई अभी भी लापता है। एक महिला की मृत्यु की पुष्टि की गई है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम खबर लिखे जाने तक राहत कार्य में जुटी हुई है। हादसे में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक लोगों की सवारी प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। बेगूसराय में पीडीएस डीलर और आपूर्ति पदाधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। बेगूसराय में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार और पीडीएस डीलर विद्यासागर को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामला भगवानपुर प्रखंड से जुड़ा था, जहां शिकायतकर्ता ने जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस से संबंधित कार्य के एवज में कमीशन मांगे जाने की सूचना दी थी। जांच के बाद आरोप सही पाए गए और योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। युवराज सिंह ने पिता योगराज के बयानों पर मांगी माफी।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपने पिता योगराज सिंह के विवादित बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल देव और एमएस धोनी से माफी मांगी है। युवराज ने कहा कि वे उन सभी बयानों के लिए खेद व्यक्त करना चाहते हैं जिनमें उनके पिता ने एमएस धोनी और कपिल देव की आलोचना की थी। योगराज सिंह ने कई वर्षों से धोनी पर आरोप लगाते हुए उन्हें टीम से ड्रॉप करने और विलेन ठहराने का दावा किया था। युवराज ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने पिता से कहा है कि ऐसे बयान ठीक नहीं है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जिशान, राजकिशोर महतो, दिनेश कुमार, जगन्नाथ शाह, लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, शशि कुमार, राकेश मिश्रा, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, मनोज दास, रवि मोहन वर्मा, ओम बाबू कुमार, राजेंद्र तांती, विनोद शाह, दीपक कुमार, नंदन कुमार, अर्जुन राम, रामायण सिंह, राजेश कुमार, बाबूलाल मरांडी, पारस सिंह, हरेंद्र सिंह, अबोध कुमार और नागेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार में पलायन की समस्या कम हुई है या अभी भी वैसी ही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।